ओम शांति। आज हम सुनेंगे तारे बाप दादा की आबद्ध मुरली। इस मुरली का हेडिंग डेट है 3/12/1983। मुरली का हेडिंग है संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नाकर। संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नाकर। रत्नाकर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले। आज रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया और किन्होंने किया है? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं। क्या कहते बाप दादा? दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चों ने चतुर सुजान बाप को जाना तो भोले व चतुर हुए। चतुर कहेंगे ना। दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते हैं, उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उनमें नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे। हाँ, तो बाप दादा कहते दुनिया के हिसाब से वो भले भोले हो, बट बाप को पहचान लिया तो बाबा का हर एक बच्चा चतुर हो गया। आप लोगों ने मूल को जान लिया है और वो दुनिया वाले विस्तार में जा रहे हैं। आप सबने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने वही मेरा बाप है, मेरा बाबा कहकर रत्नाकर से सौदा कर लिया। ज्ञान सागर कहो, रत्नाकर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो। देखो, बाप दादा कहते हैं, बाप दादा रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहे। हम बच्चे उन रत्नों से खेलते हैं, उन रत्नों में पलते हैं, रत्नों में झूलते हो। रतन ही रतन है। हिसाब कर सकते हो कितने रतन मिले हैं? अमृत वेले आँख खोलते ही बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाते ही। सौदा करना अर्थात मालामाल होना है ना। यहाँ सौदा करना संगम पर माना मालामाल बनना। तो सौदा करना आ गया है, सौदा कर लिया है, वह भी करना है। सौदागर नंबरवार है, बस सभी नंबर 1 है। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बात तुमको देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी बिजी देख वापस चले जाए।
देखो विशेषता बता रहे हैं। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़े। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। अनेक बातों की समझ, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो। तो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। हाँ, जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। बाप दादा बच्चों के प्रति गीत गा रहे हैं। जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे थे। कौन सा गीत? कितने भोले कितने प्यारे मीठे मीठे बच्चे। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है, यह स्मृति सदा निर्माण बनाए स्वाभिमान के नशे में स्थित कर देती है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं। इतना नशा रहता है। आधा कल्प आपने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे। हाँ, बाप दादा कहते हैं आधा कल्प हमने भगवान के गीत गाए और अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख हम और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उनको भी वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। हाँ, क्योंकि जानते नहीं ना, आप सेंट हो, वो इनोसेंट है, लेकिन अभी उनको भी अंजलि दो। अंजलि देनी आती है ना। बाबा कहते हो यथार्थ रीति बाप को नहीं जानते तो उनको पहचान दिलाओ, अंजलि दिलाओ। आपके लाइन में उनका नंबर अभी पीछे है व आगे ही, क्या समझते? फिर बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई। तो बाप दादा कहते ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता, यह दो साधन है राह दिखाने की। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है ना। बाबा कहते हैं बड़ा कार्य तब सफल होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। समझा? बाप दादा तो यही सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए। आप सभी तो माला माल हो गए ना। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले
श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलनी और खिलने वाली मास्टर रत्नाकर, बाप के अति स्नेही, सदा सहयोगी, सिखील दे पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाप दादा की पार्टियों के साथ मुलाकात है। मद्रास निवासियों के प्रति बाप दादा कहते, सभी उमंग उत्साह में हो ना। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करे। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करें? वह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए ही यह आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना। सभी आत्माएं जो वंचित है, उनको रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए, यही पुरुषार्थ सभी कर रहे और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी की है ना। सदा यह सोचो, जो अब तक कहा नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। कल की मुरली में भी बाबा ने अनन्य की डेफिनेशन बताई थी। आज भी बाबा कहते हैं, हमेशा ये संकल्प रखो कि जो अब तक कहा नहीं हुआ है वह हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है। नई बात यही है जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वह समझे, वर्णन करे, अनुभव करे कि बाप आ गया। अच्छा, एक दो प्रश्न है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाती लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है ना। तो बाप दादा कहते हैं, यदि ज्ञान ठीक से समझा है, योग ठीक है, तो फिर उस आत्मा को खुशी बनी रहेगी। और ज्ञान योग का यही प्रत्यक्ष प्रमाण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर, एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए
लेकिन उसका प्रभाव न पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाती तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले यही विशेष संगम युग का अनुभव है। नेक्स्ट, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? उत्तर है श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ कौन? बाप। और बाप के साथ पाठ बजाने वाले क्या हुए? विशेष पाठधारी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही यही सदा याद रहे। बाप दादा कहते ये स्मृति में रहे। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ मैं आत्मा पाठ बजाने वाली विशेष पाठधारी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा उच्च पाठधारी नहीं बन सकता। महान बन सकते, धर्म पिता बन सकते, वह मैसेंजर है। आप बच्चे हो, कितना रात दिन का फर्क है। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। वह कभी भूलता, कभी याद रहता। जब है ही बच्चे तो भूल कैसे सकता। अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। हाँ, बाप दादा कहते जो भी ऊपर से नीचे आए उनको पिता मान लिया। हाँ, भाई को तो बड़ा भाई पिता के जैसा हो सकता है, बट उससे वर्षा नहीं प्राप्त हो सकता। पहचान न होने के कारण ढूंढते रहे। बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसे खुशी के खजाने में सदा खेलते रहो। मिट्टी से कभी नहीं खेलना। छोटे कुल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेल सकते। वह तो सदा रत्नों से खेलेंगे। अच्छा, ओम शांति।